अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टेट में पार्ट 8 सीखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट और सेकंड दाखला हम लोगों ने कर लिया था। अब हम यहाँ पर थर्ड नंबर का दाखला करने वाले हैं। सवाल में पढ़ूंगी यहाँ पर, બે બાળકો ધરાવતા કુટુંબમાંથી एक कुटुंब यादृच्छिक રીતે પસંદ કરવામાં આવે છે। हर कुटुंब में दो बच्चे हैं, एक कुटुंब पसंद करने में आता है। आ कुटुंबના બે બાળકો પૈકી એક બાળક છોકરો અને એક બાળક છોકરો અને એક બાળક છોકરી અને છોકરો હોય। दो कुटुंब पसंद करने में आते हैं। यहाँ पर दो कुटुंब पसंद करने में आते हैं, तो हम पहले उस सबकी संभावना लिख देंगे, योग यानी टोटल कितने संभावना बन सकती है वो। तो हो सकता है दोनों में बॉय हो सकता है दोनों में गर्ल हो सकता है बॉय गर्ल हो सकता है गर्ल बॉय हो, या तो दोनों में बॉय हो या तो दोनों में गर्ल हो, या तो लड़का और लड़की हो सकता है या तो लड़की और लड़का हो सकता है। चार संभावना निकलती है। पहली संभावना हम ढूंढेंगे, एक बाળક छोकरो और एक बाળક छोकरी हो, यानी एक लड़का और एक लड़की होने की संभावना कितनी है? दो संभावनाएं। संभावना ए इज इक्वल टू बी जी और जी बी, यानी टोटल संभावना है m/n बराबर m कितनी मिली? 2, और टोटल संभावना 1 2 3 4। यहाँ पर आंसर आएगा 1/2। दूसरा, ઓછામાં ઓછું એક બાળક છોકરી હોય તેની સંભાવના। बी, कम से कम एक बच्चा लड़की होना चाहिए। लड़की ज़्यादा हो वो भी चलेगा, एक बच्चा लड़की होना चाहिए। यहाँ पर देखो, जी जी, जी बी और बी जी, तो एक बाળक लड़की होने की संभावना है 3। यहाँ पर m/n इज इक्वल टू 3/4। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। बस इतना सा है, हो गया। अब हम चौथा दाखला करेंगे। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक, मैं पूरे 100 नहीं लिखूँगी यहाँ पर, टोटल 100 तक સંખ્યાઓમાંથી એક સંખ્યા યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવામાં આવે છે। આ સંખ્યા 7 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય તેની સંભાવના। 7 વડે નિઃશેષ भागी सकाय। अब बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, निःशेष भागी सकाय का मतलब क्या होता है? निःशेष का मतलब होता है उसमें कोई शेष रहना नहीं चाहिए, उसमें कोई रिमाइंडर रहना नहीं चाहिए। जैसे कि संख्या है 16, तो 16 को 7 से हम तकसीम कर सकते हैं। 7 दूनी 14 होता है, और उसके बाद बचते कितने हैं? 2। जैसे कि यहाँ पर है 16, तो यहाँ पर होता है 7 दूनी 14, बचता कितना है? 2। ये 2 शेष है, शेष ये बचना नहीं चाहिए। यानी कि हुआ मतलब ये कि 7 के टेबल में आने वाली संख्या कितनी होगी? तो ये तो काफ़ी आसान है। 1 से लेके 100 तक में 7 के टेबल में आने वाली संख्या कितनी हो सकती है? 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 × 21, 7 × 4 28, 7 × 5 35, 7 × 6 42, 7 × 7 49, 7 × 8 56, 7 × 9 63, 7 × 70। उसके बाद भी है 11 × 7 77, 12 × 7 84, 13 × 7 91, 14 × 7 98 और 15 × 7 105। वहाँ तक हम नहीं जाएंगे, वो संख्या नहीं आएगी। 100 के कम में देखना है हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और n कितना है? m/n में हमको ये नंबर मिले 14, तो n कितना है? n है हमारा 100। अब 2 से अगर इसको तकसीम कर देंगे तो 20 × 7 14 और 50 2 100। उसके बाद नंबर 5, 5वें नंबर का दाखला। एक संख्या पसंद करवाना यादચ્છિક પ્રયોગનો નિર્દેશ અવકાશ u बराबर नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 तक के नंबर है टोटल। अब यहाँ पर हमको सवाल ढूंढना है 3 गुणक, 3 से गुण सके, 3 से ज़र्ब कर सके, ऐसी संख्या ढूंढनी है। तो 3 6 9 12, 3 की गुणक ढूंढो। उसके बाद दूसरा सवाल है
ત્રણની ગુણક ન હોય, ત્રણની ગુણક ન હોય, ये आपको ढूंढना है। ત્રણની गुणक न હોય यानी जो 3 के टेबल में नहीं आ रही है वो सब हमको यहाँ लिखनी है। जो 3 के टेबल में आ रही है वो यहाँ लिखनी है, जो 3 के टेबल में नहीं आती वो यहाँ पर लिखनी है। नंबर 3 4ની गुणक હોય, सी बराबर 4 के टेबल में जो आती है वो लिखना है, और डी बराबर 4ની गुणक ना हो यानी 4 के टेबल में यहाँ पर जो आ गई है वो नहीं, उसको छोड़ के यहाँ पर लिखना है। और नंबर 5 3 અને 4 બંનેની गुणक હોય यानी जो 3 के टेबल में भी आई है, यानी जो ए में आया है और जो सी में आया है, जो दोनों में मैच हो रहा है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि ये 3 का टेबल है और ये 4 का टेबल है। 4 के टेबल में 4 2 8 4 ताली 12, 4 7 28 नहीं 28 नहीं, 4 ताली 12, उसके बाद 4 चौक 16, 4 पचाम 20, 4 छम 24, 24 आता है। 3 के टेबल में भी 3 8 24, 4 छम 24, ये 3 में भी आएगा और 4 में भी आएगा। तो जो दोनों में आ रहा है वो हमको यहाँ पर लिखना है। फिर उसकी संभावना निकालनी है, जैसे m/n, नीचे टोटल लिखेंगे और ऊपर संभावना। ठीक है, करना है खुद। छठे दाखले की तरफ अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दाखला नंबर 6, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है રેન્ડમ શબ્દના બધા જ અક્ષરોના, રેન્ડમ શબ્દના બધા જ અક્ષરોના ઉપયોગથી બનતી તમામ ગોઠવણીમાં सारे शब्दों का उपयोग करके बनती तमाम गोठवणी में आर प्रथम ने एम अंतिम स्थाने आवे तेनी संभावना शोधो। चलो ये थोड़ा अलग है। रैंडम शब्द RANDOM, रैंडम। अब यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 शब्द है, तो 6 को इस तरह उद्गार चिन्ह में लिखा जाता है। 6 को इसी तरह के चिन्ह में लिखा जाता है, जिसको हम यहाँ पर 6, इसका मतलब होता है 6 के आगे के सारे नंबर ले लेने, 6 से छोटे सारे नंबर ले लेने 1 तक। 4 3 लास्ट ईयर हमने ये सीखा था 11वीं में। 6 पचाम 30, 3 चौक 12, 120, 12 ताली 36, 360, 36 2 72, 720 एका 720। तो हमारे टोटल नंबर n = 70। कितना आया? 72 720 नंबर आए हैं। तो यहाँ पर टोटल 720 तरह के हम लोग नंबर यहाँ पर बना सकते हैं। डिक्शनरी खोल के देखोगे तो हज़ारों नंबर मिलेंगे आपको, वर्ड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर शर्त यह है कि R पहले स्थान पर होना चाहिए, R पहले स्थान पर होना चाहिए और M आखिरी स्थान पर होना चाहिए, आखिरी जगह पर होना चाहिए। बचे कितने? 4। तो ये एक इस तरह काउंटिंग होगी। एक पहले स्थान पर 1 नंबर होना चाहिए, आखिरी स्थान पर 1 नंबर होना चाहिए, बाकी के 4 नंबर 4 जगह पर होंगे। तो 1 के बाद तो 1 ही रहता है, 4 के बाद का नंबर 4 3 2 1 और ये 1। टोटल कितना होगा? 4 ताली 12 24 एका 24, 1 ज़रब 24। तो यहाँ पर आंसर आएगा 24 के तकसीम में 720। ये हमारा आंसर आएगा 24 के तकसीम में 720। दाखला नंबर यहाँ पर इसको आप तकसीम भी कर सकते हो। 720 को 24 से ज़र्ब करेंगे अगर, 24 2 48, 24 ताली 72 हो गया। तो यहाँ पर 1 के तकसीम में आएगा 30। उसके बाद है दाखला नंबर 7। ऑरेंज शब्द दिया हुआ है, ऑरेंज શબ્દના બધા જ અક્ષરોની બનતી તમામ ગોઠવણીઓમાં સ્વર પહેલાં। તો यहाँ पर O R A N G E, यहाँ पर स्वर पहले स्थान पर होना चाहिए, तीसरे स्थान पर होना चाहिए,
सॉरी, और ये यहाँ पर तीसरे स्थान पर होना चाहिए। स्वर इस जगह पर होना ही चाहिए। तो अब ये बचे कितने हैं? 3 नंबर। अब ये यहाँ पर 1 नंबर इस जगह पर होना चाहिए, 1 नंबर इस जगह पर होना चाहिए, 1 नंबर इस जगह पर। 3 नंबर ऐसे है जिसकी गोठवनी इस तरह से कर दी हुई है। इसमें से 3 नंबर ऐसे है जिसकी गोठवनी इस तरह से कर दी हुई है, 1, 2 और 3। 3 नंबर उसी जगह पर होने चाहिए और बाकी के 3 को हम सेटिंग कर सकते हैं। पहला, तीसरा और छठा तो उसकी जगह पर दिया हुआ है, बाकी के 3 नंबर को कहीं भी सेटिंग कर सकते हैं, सेट करके लिख सकते हैं। 3 ज़रब 2 ज़रब 1 मल्टीप्लाई 3 ज़रब 2 ज़रब 1, 3 दूँ 6 का 6, 6 ताली 18 दूँ 24, 18 दूँ 36। टोटल नंबर आएंगे 36। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ऑरेंज में 1, 2, 3, यहाँ पर m इज़ इक्वल टू कितना आया? 36। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल नंबर है हमारे यहाँ पर 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये हम n ढूंढ रहे हैं, तो n कितना आएगा? पहले भी हमने n ढूंढा था, 720 आया था। अभी 36 के तकसीम में 720, m/n 36 के तकसीम में आएगा 720। यहाँ पर भी हम ज़र्ब करके देखेंगे, ज़र्ब हो सकता है तो हो जाएगा ना, 36 दूँ 72 होता है। तो यहाँ पर होगा 1 के तकसीम में 20। ये हमारा दाखला नंबर 7 का आंसर हो गया है। ठीक है, अभी आज के लिए तो इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट पीरियड में दाखले करेंगे और हमारे टोटल इसमें भी कुछ ज़्यादा ही दाखले हैं, 18 दाखले हैं। थोड़ा थोड़ा करेंगे, आप प्रैक्टिस करो घर पे। अल्लाह हाफिज़।